नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित किया। इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक तंत्र बनाएगी, जिससे उनके उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। कोविड से बचाव के टीके की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से मानवता की सेवा कर रहा है, उसकी पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विश्वसनीयता और पहचान नई ऊंचाइयां छू रही हैं तथा पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों पर भरोसा कई गुना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत ने अपनी बौद्धिक और विनिर्माण संसाधनों का उचित व समयबद्ध प्रयोग कर मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की है। आज विधानसभा में कोविड-19 से संबंधित एक संक्षिप्त वक्तव्य के तहत उन्होंने कहा कि ये टीका देश सहित विश्व के अन्य देशों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भी कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने देश सहित प्रदेश में दोबारा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस महामारी की स्थिति पर पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा कुछ बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को खोलने और अन्य सामाजिक गतिविधियों की मंजूरी देने के बाद सभी जिलों को कोविड-19 से बचाव व इसकी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने संबंधी संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,08,39,894 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,76,319 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,11,73,761 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,57,548 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 16,838 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 13,819 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,99,40,742 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,61,834 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,77,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण शुरू हुआ था। कोविड टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च को हुई। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 या अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 1,70,11,287 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कल 10,93,954 लोगों को टीके लगाए गए। सिरमौर जिला में 8 मार्च से मंगलवार व शुक्रवार के दिन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार को वैक्सीन जिला अस्पताल और आयुर्वेद अस्पताल मेडिकल कॉलेज नाहन में लगेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने बताया कि विभाग आगामी 15 मार्च से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की वैक्सीन लगाएगा। कोरोना वैक्सीन लगाने से पूर्व लोगों को पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा, जिसके लिए विभाग पंचायत कार्यालय में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के तीसरे सप्ताह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीके लगने शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में लोगों की सुविधा के लिए टीकाकरण स्थलों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।